Good afternoon, students. This is Sudhir Srivastava, your English teacher. How are you all? I hope you all are very well and very happy at your home. In our previous class, we had read about Sound of Music Part 1 about Elvin Glennie, who was unable to hear any type of sound, any type of music, but after some time he overcome on his disabilities and she become very famous music instrument player in the world. Okay, students, how about her overcome on his disabilities was studied in our previous class. In the part of this lesson, part 2, we read about Ustad Bismillah Khan. Who was Ustad Bismillah Khan? Before starting this lesson, have a look on the board. I write on the board a summary. I write some main points about Ustad Bismillah Khan, as you see, and the second part of this board is the summary of the lesson. I had also write the summary of the lesson on this board. So please write down and remember these two. Okay, let's start this lesson. In this lesson we read about Ustad Bismillah Khan. Ustad Bismillah Khan and his famous music instrument Sehnai. What is Sehnai and what's the meaning of the name Sehnai? तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब जो राजा था, उसके दरबार में पुंगी बजाने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पुंगी की जो आवाज़ है, एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसकी आवाज़ कर्कश है, मीठी आवाज़ नहीं है, इसलिए उसे पर रोक लगा दिया गया था। धीरे धीरे लोगों ने उसको बजाना बंद कर दिया था, लेकिन आगे चलकर उनके दरबार का एक नाई, एक हजाम, एक बार्बर, जो म्यूजिक से जिसके परिवार को बहुत लगाव था, उसने ये निर्णय किया या उसने ऐसा सोचा कि इस पुंगी को ही रूप बदल दिया जाए या इस पुंगी में कुछ परिवर्तन किया जाए, जिससे इसका ध्वनि अच्छा हो जाए, एक पसंद की जाने वाली इससे ध्वनि निकलने लगे। इसके लिए उन लोगों ने वही किया कि उसका रूप बदला। उसके लिए उसने एक लंबी पाइप ली जो अंदर से बिल्कुल खोखली थी, उसका एक छोर बिल्कुल उस पुंगी के जैसा ही थोड़ा सा चौड़ा था। फिर उसने उस पर 7 होल्स बनाए, 7 छेद उस पाइप पर बनाया और उसको एक पर एक क्रम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से उसके 7 छेदों को अगर बारी बारी से वो बंद करता और खोलता गया, जिससे आगे चलकर उससे बहुत अच्छी ध्वनि निकलती थी। जब उसने औरंगजेब के दरबार में ये पहला बजाया तो औरंगजेब को भी ये बहुत अच्छी लगी थी, ये ध्वनि, उसका साउंड बहुत उसको प्यारा लगा था। फिर उसने जब उसको सब लोगों के सामने भी बजाया तब जाकर उसे और अच्छी लगी थी। उन सारे लोगों ने उनके उस नए वाद्य यंत्र को बहुत पसंद किया। धीरे धीरे चलकर वो एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के रूप में माना जाने लगा। उसे अब शादी या किसी शुभ मौके पर भी बजाया जाने लगा। मंदिरों में इसकी व्यवस्था की गई। धीरे धीरे तो आगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग को ये जानना चाहिए कि सहनाई नाम क्यों पड़ा। सहनाई मीन्स, इसमें 2 वर्ड है, सह और नाई। तो सह मीन्स शहंशाह और नाई मीन्स बार्बर, हजाम। तो जो शहंशाह के दरबार का एक नाई था जिसने इस नए वाद्य यंत्र की रचना की, एक नए बाजे को बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ा सहनाई। सह मतलब शहंशाह, नाई मतलब बार्बर, तो सहनाई। ओके, धीरे धीरे लेकिन इस सहनाई को अगर प्रसिद्धि देने का श्रेय किसी को जाता है तो वो श्रेय है हमारे राज्य के ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और उनके परिवार को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का पूरा परिवार, उनके दादाजी, उनके पिताजी, ये सारे लोग सहनाई वादक थे और बहुत अच्छे सहनाई वादक थे।
उनके दादाजी को, पैगंबर बख्श को भोजपुर राजा ने शहनाई नवाज के नाम से भी अलंकृत किया था या उन्हें पदवी दी थी। उनके पिता भी बहुत अच्छे शहनाई वादक थे, इसलिए उनके परिवार में सब लोग म्यूजिक से जुड़े थे, संगीत से जुड़े थे। इसलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी बचपन से संगीत से बहुत लगाव हुआ और उनको संगीत की शिक्षा बचपन से ही परिवार में मिलती रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो अपने मामा के घर चले गए बनारस, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर उनके मामा जी भी अली बख्श, वो भी शहनाई वादक थे, वो मंदिरों में शहनाई बजाते थे। उसके बाद पहले कुछ समय तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डुमरांव में एक मंदिर में गाना गाने जाया करते थे, चैता गाना गाने जाया करते थे, जहाँ पर उपहार स्वरूप हर दिन उनको गाना ख़त्म करने के बाद 1.25 किलो का एक लड्डू प्रतिदिन दिया जाता था। तो क्या स्टूडेंट्स, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, लोगों की इच्छाएं बढ़ती गई, शहनाई का रूप बदलता गया और आज जो हम लोग शहनाई देखते हैं वो हम लोगों के सामने है। शहनाई सबसे अधिक प्रसिद्ध उस समय हुआ जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से भारत की जनता को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आज हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी से शहनाई सुनेंगे और एक नई सुबह की शुरुआत एक शुभ तरीके से करेंगे। तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूरे भारत के सामने उन्होंने ये बाजा शहनाई बजाया था। उनके जीवन में शहनाई के शुरुआत हुई थी जब वो 11 साल के थे और अपने मामा के साथ इलाहाबाद के एक संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। वहाँ पर उनको बहुत सारे लोगों ने सराहना दी थी और वहाँ के बाद 1983 में ऑल इंडिया रेडियो ने उनको सबसे पहला अवसर दिया था पूरी दुनिया के सामने खुद को लाने का। धीरे धीरे वो और प्रसिद्धि की तरफ बढ़ते ही चले गए। एक समय आया जब अमेरिकन म्यूजिक यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपने यहाँ आकर शिक्षा देने, शहनाई और म्यूजिक की शिक्षा देने की पेशकश की और उन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए एक नया स्कूल खोल कर देंगे अगर आप चाहें तो। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस अवसर को छोड़ दिया और उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने देश के लिए ही कुछ करूं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि गंगा घाट और गंगा की धाराएं उनको बहुत अच्छे से संगीत को बढ़ाने में सहायता देती है। तो स्टूडेंट्स, और उन्होंने अमेरिका जाने का अपना विचार त्याग दिया और वो वहीं पर रहने लगे। भारत में ही उन्होंने बहुत सारे विद्यालयों में संगीत और शहनाई की शिक्षा दी। तो स्टूडेंट्स, ये था स्टोरी और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि मैंने स्टोरी का समरी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख दिया है। और some about Ustad Bismillah Khan I had write on the board, so please write down your copy and be memorize this. I hope you all better understand. Thank you, have a nice day.